हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज के वीडियो का पार्ट 1। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। अपने सेमेस्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और पेपर का सॉल्यूशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि किसी निश्चित स्थान व समय विशेष में वायुमंडलीय दशाओं को कहा जाता है। किसी निश्चित स्थान व समय विशेष में पाई जाने वाली वायुमंडलीय दशाओं को कहा जाता है, तो इसे जो है मौसम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, औसत मौसमीकृत दशाओं का एक दीर्घकालीन एवं समग्रीकृत रूप कहलाता है, तो इसे जलवायु कहा जाता है। जलवायु किसे कहा जाता है? औसत मौसमीकृत दशाओं का एक दीर्घकालीन एवं समग्रीकृत रूप। अगला प्रश्न है कि मौसम विज्ञान संबंधित है, तो मौसम विज्ञान जो है वो सामान्य मौसम विज्ञान से संबंधित है, जनरल मेट्रोलॉजी से। अगला प्रश्न है कि आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाइग्रोमीटर की खोज किसने की थी? हाइग्रोमीटर की खोज किसने की थी? तो निकोलस क्रिफ्टस ने हाइग्रोमीटर की खोज की थी, निकोलस क्रिफ्टर ने। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, कितनी पाई जाती है? तो 0.03% पाई जाती है। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है वो सीमा कितनी होती है? तो वो 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक होती है क्षोभ मंडल की। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन मंडल समताप मंडल में पाई जाती है। ये क्वेश्चंस आपके सिलेबस के अनुसार बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि मध्यमंडल का विस्तार होता है, तो मध्यमंडल का विस्तार जो है उसकी जो ऊंचाई होती है वो होती है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे प्रमुख और बड़ा स्रोत है, तो सौर विकिरण जो है वो सबसे बड़ा स्रोत है ऊर्जा का पृथ्वी पर। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सूर्य से प्राप्त सौर विकिरण को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी पर सूर्य से प्राप्त सौर विकिरण को सौरतापन इंसुलेशन कहा जाता है, सौरतापन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से परावर्तित विकिरण और पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाली विकिरण के अनुपात को क्या कहते हैं? यानी जो पृथ्वी की सतह पर परावर्तित विकिरण होती है और जो पड़ने वाली विकिरण होती है उसके अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इसे अल्बिडो कहा जाता है, इसे अल्बिडो कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सौर विकिरण मापने की पुरानी इकाई है, तो सौर विकिरण मापने की सबसे पुरानी इकाई लक्स है। अगला प्रश्न है, फ़ारेनहाइट पैमाना में बर्फ़ का गलनांक होता है, तो बर्फ़ का गलनांक जो है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है फ़ारेनहाइट पैमाना में। अगला प्रश्न है कि सेंटीग्रेड पैमाने में क्वथनांक होता है, तो सेंटीग्रेड पैमाने में क्वथनांक जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये बर्फ़ या पानी का क्वथनांक है। अगला प्रश्न है, उच्चतर वायुदाब से निम्नतर वायुदाब की ओर ढाल को क्या कहते हैं? तो इसे जो है वायुदाब प्रवणता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है, वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है, तो ये जो है बैरोमीटर है, वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापने की इकाई है, तो वायुमंडलीय दाब मापने की इकाई जो है वो बार होती है। बार जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने की इकाई होती है। अगला प्रश्न है, हवा के बहाव की दिशा मापने के लिए उपकरण प्रयोग किया जाता है, तो ये विंडवेन उपकरण जो है प्रयोग किया जाता है हवा का स्पीड हवा की दिशा मापने के लिए, ये किस ओर बह रही है। अगला प्रश्न है कि हवा की स्पीड मापने के लिए किस यंत्र का उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश मानसूनी वर्षा
किन बादलों से होती है? भारत में अधिकांश मानसूनी वर्षा किन बादलों से होती है? तो ये जो है दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से होती हैं। अगला प्रश्न है कि फूल गोभी के फूल जैसे होते हैं, तो कपासी बादल जो है वो फूल गोभी के फूल जैसे होते हैं। अगला प्रश्न है वायुमंडलीय आर्द्रता का मुख्य स्रोत है? तो वायुमंडलीय आर्द्रता का मुख्य स्रोत होता है जलमंडल। जलमंडल जो है वायुमंडलीय आर्द्रता का मुख्य स्रोत है। अगला प्रश्न है कि जल चक्र में कितने चरण होते हैं? तो इसका आंसर होगा 4। अगला प्रश्न है वर्षा मुख्यतः किन रूपों में होती है? तो वर्षा जो है वो मुख्यतः ठोस एवं द्रव के रूप में होती है। अगला प्रश्न है हीलियम परत किस मंडल में पाई जाती है? तो हीलियम परत जो है वो क्षोभ मंडल में पाई जाती है। इसका आंसर होगा क्षोभ मंडल। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो का पार्ट 1 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जरूर देखिएगा।